योगी जी अगर हार गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसी चक्कर में प्रशासन को आगे कर रहे हैं, पुलिस जो भी होगा दल बल छल सब लगा दो, मिल्कीपुर जीत लो। बिहार से उल्टा गिनती शुरू। यहाँ इतना मजबूत है ये सालकिल कि इनको कहाँ खेदेगा उनका कोई ठिकाना नहीं है। इतना घटिया रास्ता मुझे नहीं लगता कि आपका पार्षदी में कहीं दूसरी जगह रहा होगा। अगर ये बहाना हो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमें बजट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम लोग जिसकी गवर्नमेंट हो उसी को वोट देना। शासन सत्ता से सख्त निर्देश है कि सपा के वार्डों में पैसा न जाए ताकि यहाँ पे काम न हो, क्योंकि यहाँ से बीजेपी का पार्षद नहीं जीता है। यहाँ पे मेयर के यहाँ लोग जाते हैं, यही भाषा वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ गए चाचा? मैं 3 बार गया मेयर लाई, सपा के लेटर पर फेंक देता है। ये मेयर के काम है, विधायक के काम है। मैं विधायक जी के यहाँ 3 बार गया काम के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। न्यूज़7 मीडिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ विंग न्यूज़ पंचायत में आप सभी भैया बहनिन का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं लवलाई का पुरवा ग्राम में और आज हम यहाँ की जनता से क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही राजनीतिक तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दादा हैं और हमारे भाई बहन हैं। आप सभी का न्यूज़ पंचायत में स्वागत है। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अपने लिए स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ पंचायत से जुड़ने के लिए। तो आज शुरुआत करते हैं। आज पहला ये हमारा शुरुआत है न्यूज़ पंचायत की और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप तक हमारी पहली वीडियो पहुंचे और आपके क्षेत्रीय मुद्दों से हम जुड़ सकें ताकि आप अपने मुद्दों को हम तक पहुंचा सकें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दादा से। सर क्या नाम है आपका? सुरेश यादव जी। सुरेश यादव जी, आज आपके बीच न्यूज़ पंचायत आया है, कैसा लग रहा है? आपको और आपकी टीम को हम स्वागत करते हैं कि ग्रामीण अंचल में आप आई और हम लोगों की समस्याओं का जो पर्दा पड़ा है उसके पर्दा खोलने के लिए और यहाँ की समस्याओं का उजागर करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्रामीण अंचल में तो कोई काम तो हो नहीं रहा है और जहाँ तक मेरी जानकारी में है 8-10 साल से जो भी सरकार चल रही है कोई विकास गाँव में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है ये इलाके में कोई भी काम नहीं हुआ अब तक। जो भी काम हुआ है वो माननीय मुलायम सिंह के ज़माने का, अखिलेश जी के ज़माने का, जो यहाँ पर सड़कें बनी हैं, जो भी पंचायत घर बने हैं, जो अस्पताल बना है, ये ओवरब्रिज बना है, CSC बनी है, जो भी कार्य हैं वो सब पुरानी सरकारों के हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मेरे यहाँ इस इलाके में कोई कार्य अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक तो आपके यहाँ के योगेश शुक्ला जी हैं। कभी गाँव में आवत हैं, कभी देखें कि का हो रहा है, का ज़रूरत है, कुछ कभी मुलाकात है आपकी? अब यहाँ तो आते नहीं हैं। नहीं तो मुलाकात कैसे हो? अब यहाँ तो विधायक जी आए नहीं हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि वोट लेने के टाइम आते हैं, फिर दादाजी प्रणाम, भाभी जी प्रणाम, चाची जी प्रणाम, फिर इसके बाद कौन चाची, कौन भाभी, कौन दद्दा, है ना? शकल कोई नहीं देखा। आए दादा? इतने के बाद उनकी शकल कोई नहीं था आज तक देखा। दादा आपने कितनी सरकारों को अब तक देखा? आपके सामने तजुर्बा रहा होगा सभी सरकारों का। तजुर्बा रहा तो हम तो सरकारें बहुत ही देखा चले यार, कांग्रेस के, समाजवादी के, बीजेपी के, बहुजन की, सब देखते तो हमें। सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी आपका? अब हम सबसे अच्छी सरकार कौन बताए? जिमा पब्लिक का विकास हो, पब्लिक का काम हो, वह है अच्छी सरकार। विकास ही नहीं हुआ। विकास कौन हुआ? सब चारों तरफ से पानी और कीचड़ सब भरा है, कोई रास्ता सही नहीं। जो सड़क बनी वह सब खुद गए, गाँव में नाली वो सब सिद्ध बनी नहीं। सब पानी गांव क्या सब पानी की निकासी जब तक न हो तो गांव के कोई विकास कोई का हुई। आपके गांव की जो मुख्य समस्या है वो है जल निकासी। जल निकासी है। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि अब तक तो कोई ये हमारा ग्राम जो है मजरा लगता है लौलाई का,
और लगभग 300 350 की आबादी है, लेकिन ना यहाँ कोई ग्राम स्कूल है और ना कोई पंचायत घर है। ये एक छोटा सा जहाँ पर आप आज आई हुई हैं, ये एक हाँ छुड़वा लिया गया था। शमशान घाट भी नहीं है, तो सुविधाएं, जन सुविधाएं के नाम पर गांव जीरो है, बिल्कुल जीरो है जी, एकदम जीरो है, बहुत पिछड़ा हुआ है। और जबकि ये लखनऊ क्षेत्र में आता, ये विधानसभा है, बीकेटी डेवलपमेंट होना चाहिए भाई, लखनऊ से जुड़ा क्षेत्र है, नगर निगम में भी। चिराग के तले अंधेरा वाली कहावत है। यहाँ पे कोई ना, एक भी ना स्कूल सरकारी बिल्डिंग कोई है ही नहीं। पूर्व प्रधान आपके जब थे तो कौन कौन सा काम कराया, उनका कार्यभार कैसा लगा आपको? उन्होंने जो अपने मामूली बजट जिनके पास था, तो कुछ सड़कें उन्होंने नाली बनवा दिया। प्रधान जी भी मौजूद हैं आपके पास? मौजूद है, उन्होंने सड़कें और नाली बनवाई थी हमारे गांव में। ऐसा तो नहीं है सामने बैठे हैं तो भाई बुरा भला नहीं गए? नहीं, सामने वास्तविकता है ये, जो हमारे मोहल्ले में उन्होंने बनवाई है। आगे चलिए देखिए, हमारे मोहल्ले में आज भी नाली बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, और वो सफाई, ये पार्क भी प्रधान जी का बनवाया हुआ है। प्रधान जी तारीफ हो रही है आपकी, कैसा लग रहा है? ठीक, तो अच्छे। पार्षदी में गया? अब तो हाँ पार्षद में हो गया। अच्छा, जब पार्षदी गई तो आपकी प्रधान जो आप छीना गया, आपका पद चला गया, तो कैसा लगा था आपको? नहीं, अभी प्रधानी और होने थे, एक प्रधानी और होते तो सब। कितने साल रहे आप प्रधान? अरे हम 10-15 साल रहे। 10-15 साल प्रधानी की है। गांव का विकास हमने सब कर दिया, बस कोई जल निकासी नहीं हुई है। सारे स्कूल भी मरम्मत कर दिया, बस निकासी गांव नहीं है। सबसे बड़ा इतने साल प्रधान रहे तो जल निकासी की समस्या अचानक से नहीं हुई होगी ना? अमाउंट है, कम से कम 10 लाख रुपया 20 लाख हुए तो फिर हाँ मिलिए। विधायक कोटे से होना चाहिए, संसद कोटे से होना चाहिए। विधायक जी से मिलिए कहीं? विधायक जी भैया यहाँ कहीं देखते 10 साल हो गए, कोई चेहरा उनका नहीं देखा है। सही बात है। हाँ, चेहरा क्या बहुत सुंदर लगते हैं, हष्ट पुष्ट हैं बढ़िया से, और क्या? उनकी भी एक नाक है, 2 आँख है। शहर में भैया देखा मैं, देहात में नहीं दिखावत है। ना कोई सांसद आज तक काम करा, ना कोई विधायक काम कराया है। जो हुआ सब पुरानी सरकारें का काम है। काम से सुंदर नहीं है विधायक जी, है ना? क्यों भाई साहब? जी, काम सुंदर नहीं है, कभी दिखे ही नहीं। इतने लड़के बैठे हैं युवा, इनसे पूछे शायद पहचान न पाए विधायक जी हैं कौन। युवा नहीं है, बुजुर्ग नहीं पहचान। हाँ सही है, बुजुर्ग नहीं पहचान पाएंगे। अगर होल्डिंग बैनर में चुनाव टाइम ना देखे हों, कुछ लोग पहचान जाएंगे हाँ विधायक जी हैं, लेकिन इस कभी चले जाएं रास्ते से अलग बात है, कहीं दिख गए तो दिख गए, वरना बहुत मुश्किल है। अगर 100 लोगों की भीड़ होगी तो पहचान नहीं पाएंगे? कोई चांस ही नहीं, 50 लोग नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, 50 लोग नहीं पहचान, विधायक जी हैं कौन। अच्छा, आप पर्सनली जानते हैं उनको? नहीं नहीं जानते? नहीं, होल्डिंग में देखे हैं। होल्डिंग में सिर्फ देखे? होल्डिंग देखे, चुनाव के टाइम। चुनाव के टाइम तो सभी परिचित हो जाते हैं एक दूसरे से ना? परिचित नहीं, गांव आए नहीं, रोड से ओटे मांग के निकल गए थे लौलाई से, यहाँ नहीं आए थे फिलहाल। ज़्यादा वोट उनके कार्यकर्ता आए थे, वो नहीं आए थे। तब भी नहीं आए वो कार्यकर्ता? तब भी कार्यकर्ता भेज दिए। वोट दे दिया आप लोगों ने, है ना? नहीं दिया। जीत गए लेकिन दिया नहीं था। लवलई का पुरवा से वोट नहीं गया उनकी तरफ? नहीं गया। दादा कुछ बताएं। अब हम क्या बताएं, हमारे गांव में 40 साल प्रधानी रही, उसके बाद अब सभासद आई है। हाँ। लेकिन आज तक हमारे गांव के पानी का निकास नहीं हो पाया। दादाजी कई एक प्रधान आप बोलिए, हम पकड़ते हैं। कई एक प्रधान 3-4 प्रधान बदल चुके हैं, लेकिन हर गांव, लेकिन हमारे गांव का पानी का आज तक निकास कोई हो ही नहीं पाया। इसीलिए देखो गांव के घर के चारों तरफ पानी भरा, गांव का पानी सब सीवर नालों का इसी में भरता है। मच्छर काटते हैं, साल में आदमी हर सब बीमार होता है, बीमारी से परेशान है। कस्बे का जो पानी है पूरे गांव की निकासी इधर आती है, सोसाइटी बीच में फंस गई, उसका पानी भी इधर आता है। इधर है नाला, वहाँ से नाली बने, नाला बने, वो जाए नाले में, उसके लिए सांसदीय कोटा विधायक कोटा ही काम करेगा, प्रधान के बस की बात नहीं है। इसलिए वो हर जगह पानी बारिश में भरा रहता है। आपके जस्ट पीछे जहाँ बैनर लगे हैं, पानी भरा है, इधर भी पानी भरा है, सब तरफ पानी पानी है। मुख्य समस्या निकासी, बची खुची रोड बनी थी पीछे जो गांव आने का मुख्य मार्ग है, उस पर बारिश में लगभग 1-1 फीट 1.5 फीट पानी भर जाता है। वहाँ सामने स्कूल भी है, बच्चे अभिभावक सब परेशान होते हैं। तो देखा है हमने, वो आप हम भी हिलते झुलते आए हैं वहाँ। जी जी जी, अभी तो सूखा है, आप हिलते झुलते आ गए हैं। बारिश में आइए तो आपको तैर के आना पड़ेगा।
अच्छा दादा, एक बात बताएं, आपके सामने कितने लोग प्रधान रहे हैं, कितनी प्रधानी बदली है? हमने लोग सबसे शुरुआत में छोटे लाल रहे हैं, जहीर रहे हैं, अब्दुल्ला रहे हैं, गुरुप्रसाद रहे हैं, अभी हमारे सामने प्रधान जी ये भी बैठे हैं। ऐसा कौन सा प्रधान रहा जो बिना जातिवाद को देखे काम कराया हो? सब जगह करवाएं, लेकिन हमारे पूर्व में काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत नाली और थोड़े बहुत रोड वगैरह खरंजा वगैरह लगे, लेकिन ये नाला जो जरूरी था आज तक बन ही नहीं पाया। कौन से वोटर सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर दादा? वोटर किस समाज के सबसे ज्यादा हैं? यादव है। यादव। यादव का कोई प्रधान नहीं रहा? नहीं, यादव प्रधान है, यादव प्रधान है। अच्छा, प्रधान ये भी यादव ही है। प्रधान जी, प्रधान जी आप घेरे में आ रहे हैं। यादव जी हैं और गांव के अंदर काम सब कराया है। देखो जल अवलाई पूरे सब पूरे उजल कर दिया। दादाजी को शिकायत है आपकी? नहीं तो हमारे गांव भी निकासी नहीं, कहीं भी निकासी नहीं, पूरे गांव पूरे ग्राम सभा में निकासी नहीं है। हाँ, 3 गांव में निकासी नहीं हुई मैम। हमको लगता है कि अब विधायक कोई यादव ही होना चाहिए। अरे यादव हो चाहे कोई भी हो, मतलब काम करना, जो बजट मिलता है तो काम करना चाहिए। हमने लवलाई में यादव नहीं है, पूरी लवलाई उजर कर दिया। अच्छा, हाँ। कौन कौन से वोटर हैं यहाँ पर? यादव, मुसलमान, गौतम, रावत, सभी बरादरी के हैं। सबसे ज्यादा किसका आंकड़ा है? सबसे ज्यादा यादव मुसलमान हैं। मुसलमान, और मुसलमान 2 प्रधान हो चुके हैं, है ना, फिर भी नहीं कराया। सबसे अच्छा काम किसका लगा बताइए? जब यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ तो अच्छा क्या काम, मतलब फिर भी जैसे कि 15 साल रहे, ना कोई अच्छा नहीं है। यहाँ किया है, लेकिन सब लोग किए हैं थोड़ा थोड़ा काम, लेकिन हम जो है ज़्यादा थोड़ा यही किए हैं। लंबा अमाउंट रहे तभी विधायक और संसद प्रोटेक्ट बस की बात है, नाला और सीवर लाइन बनाना, प्रधान बस की बात नहीं है मैम। क्या कहेंगे भैया? कहेंगे का पानी की बड़ी दिक्कत है। ये देखो नल पड़ा है बिगड़ा, देख लो, पार्क में यहाँ है, ये पानी पिए के लिए तरसा जा रहा है। पानी पीते कैसे हैं? कैसे का इधर उधर मांग के हलावा जाते पानी। तो घर में हैंड पंप नहीं लगा? हैंड पाइप का जब पैसा हो तो लगवा जाए। अरे तो इतने तो गरीबों नहीं हो आप, स्वेटर बढ़िया बढ़िया पहने हो। स्वेटर पहने पता नहीं भगवान जाने कहाँ से आवा है, का कोई देख सकते हैं? चुरा के लाए हैं? वह बता, कोई घर से उठा के लाए हैं? पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो समस्या है सबसे बड़ी है नाला की समस्या, बिल्कुल। और पानी पीने के लिए सारे नल बिगड़े पड़े, एक यहाँ भी बिगड़ा पड़ा, वो 2 वहाँ भी बिगड़ा पड़ा। कई बार ये ममता रावत के यहाँ भी वो दिया गया है कंप्लेन, लेकिन नहीं कोई। अरे ममता जी भी आ रही है, इसलिए बुलाया है कि आप सामने सामने बात कह सकें। दूसरा लगवा देंगे, अभी तक लगे नहीं। 6 महीना हो गया है। अब यहाँ जानवरों ने पानी पिया हुआ है और हैंड पंप नहीं चल रहा। बताओ, यह दशा है। और भैया राजनीति समझ में आ रही है? समझ में आ रही है राजनीति? जी बिल्कुल। राजनीति कैसे समझते हैं जी? कैसे समझ में आ रही है? कैसे मतलब समझते हैं कौन प्रधान है, पार्षदी में है कि नहीं है, किसका अच्छा काम है, योगी सरकार का काम है कि नहीं? अच्छा, अखिलेश यादव का तो काम ही नहीं है ना उनका, खाली उनका नाम है। पुरानी सरकारों का काम वो उठा रहे हैं बस। जी, पुरानी सरकारों का काम वो अपने नाम कर रहे हैं। 100 नंबर थी उसको 112 कर दिए। एम्बुलेंस थी, खचाड़ा हो रही हैं, देखिए आप कहाँ चल रही हैं। एम्बुलेंसें मिलती हैं, महिलाएं गर्भवती होती हैं, वो तड़पते मर जाती हैं, उनको मिलती है एम्बुलेंस कहीं? हाँ, नहीं मिल पाती हैं। 112 नंबर आप डायल करिए, वो आएंगे पहले और कॉल वहाँ पहले पहुँचती, मतलब आते बाद में है। ये कहने का मतलब है यही सब है यहाँ पे कि नाम बदलो, काम पुराना ही है, बस नाम बदल रही है सरकार, और कुछ नहीं है इसके पास। यही सब है। किसको देखकर आप वोट देते हैं? वोट काम देख के दिया जाता है, जो काम करता है उसको वोट दी जाती, बस यही मेरी बात। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, योगी के चेहरे पर वोट करते हैं। चेहरे से मतलब नहीं होता है, केवल काम से मतलब होता है। जो काम करे उसको वोट देना चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कार्य होना चाहिए। जो कार्य जनता तक नहीं पहुंचा रहा है वो वहीं तक रह जा रहा है, गांव तक नहीं आ रहा, कार्य हो ही नहीं रहा, पूरा समस्याएं बनी हुई हैं। तो इससे पहले सरकारों में कुछ ऐसा था कि वो बेहतर काम कर रही थी, फिर से आना चाहिए कुछ करती थी, इससे बेहतर भी करती थी। इस सरकार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। कोई बताएं भैया। हमारे गांव की जो है मुख्य सड़क जो है वो बिल्कुल ध्वस्त है। आने जाने में गांव के लोगों को प्लस सोसाइटी के लोगों को आना जाना बहुत दिक्कत हो रही। बच्चे जाते हैं और कीचड़ में गिर जाते हैं। नावों तो नहीं चलती हैं? नाव तो चलती हैं, चलाना पड़ रहा था। इस बार में रास्ता लोगों ने बदल दिया था, दूसरे रास्ते से निकल रहे थे। और जल भराव की स्थिति ये है कि गंदा पानी जो है गांव के चारों तरफ जमा है।
जिससे मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैलती हैं। इसके लिए कोई मुख्य व्यवस्था नहीं है, प्रमुख व्यवस्था नहीं है कि जिससे वो पानी निकल सके। पूरे गांव की समस्या है। भैया कुछ मन में है तो निकाल दो आज। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव की जो मुख्य रोड है उसी पे स्कूल भी पड़ता है और उसी स्कूल के चारों तरफ पूरा पानी जमा हो जाता है। अक्सर अगर आप 2 से 3 दिन अगर आप आके खुद वहाँ पे देखेंगे, वीडियो बनाएंगे तो 100% 2-4 बच्चे आपको पानी में गिरे हुए मिलेंगे। फिर वो वापस जाएंगे, यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, फिर आएंगे स्कूल। जो मान के चलिए मैम 8 साल से ये रोड टूटी हुई है। पूरी मेन रोड पे अगर बारिश होती है तो आप अपनी गाड़ी लेकर भी ना आ पाती। गड्ढे देखे हैं हमने, गड्ढे देखे। वो जो गड्ढे हैं उसमें सिर्फ मलबा लाके ममता रावत जी ने डलवा दिया है और एक बार इसका टेक्सचर करवाया उन्होंने, उसके बाद कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। और हमारे गांव में जो भी ये शमशान घाट की जो ज़मीनें होती हैं सब ये प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा कर लिया उस पर। हाँ, जो भी पहले प्रधान जी थे इन्होंने भी कुछ नहीं खाली करवाया और अब पार्षद जी हैं वो भी नहीं खाली करवा रहे हैं। प्रधान जी बार बार आप प्रधान जी ने जैसे अपने गांव में उन्होंने करवाया, नहीं प्रधान जी से शिकायत है। नहीं प्रधान जी ने अपने फूसीपुरवा में तो करवा लिया जहाँ के ये रहने वाले हैं, लेकिन लौलाईपुरवा का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी हमारे गांव में एक पीछे एक तालाब बना हुआ है, उसके चारों तरफ कटीले वाले तार बंधे हुए हैं। मैंने प्रधान जी के लड़के से कहा बुला के कि जो गांव की तरफ तार लगे हुए हैं जैसे इसमें जाली लगी, इसको जाली करवा दो ताकि बच्चों को और जानवरों को चोट ना लगे। कोई जानवर निकलता है कटीले तार से लग जाता है, बच्चे खेलते हैं हल्का सा चूक गए कटीले तार लग जाते हैं। इन्होंने मैंने कहा उसके बावजूद भी नहीं लगा। आज भाई साहब जवाब लेना चाहेंगे, दादा जवाब देना चाहेंगे प्रधान जी भैया के सवालों का जवाब देना चाहेंगे? नहीं भाई, अभी सरकारी काम हुआ को हमरे कोटे थोड़े हुआ तो मतलब सरकार कोटे करा वो करा। आपका एक ही जब आप प्रधान थे तब की बात जवाब दीजिए भाई। तो ये दूसरे कोटे तो हमारे कोटे नहीं हुआ है, वो सरकार ने कराया है। हाँ, वो सरकार ने कराया, हमारे कोटे नहीं हुआ है। पार्षद चलिए हमारी न्यूस्टर पंचायत में पार्षद जी भी आ रही हैं। तो अभी इस न्यूस्टर पंचायत में जिनकी मौजूदगी हो चुकी है वो है पार्षद ममता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूस्टर पंचायत में और चाहेंगे एक बार तालियों से स्वागत करें अपने पार्षद का। जी तो अभी ममता जी आप आ चुकी हैं तो कुछ सवाल हैं आपकी जनता के कि भाई साहब जैसे आप सवाल पूछना चाहेंगे मैडम से? जी मैम। पार्षद जी जैसे कि चुनाव के टाइम पे हमारे गांव से लगभग आपको ये देखते हुए कि आप बहुत अच्छा काम करेंगी, आपके बारे में जो जानकारी की गई थी, लेकिन चुनाव होने के बाद हमारे गांव में एक भी काम नहीं हुआ। अभी आप खुद आई हैं, देखा होगा आपने, इतना घटिया रास्ता मुझे नहीं लगता कि आपका पार्षदी में कहीं दूसरी जगह रहा होगा। और जितना ज़्यादा पानी जल भराव अभी आपने देखा होगा गाँव पर पहुँचते ही मुख्य मार्ग पर मेन जैसे गाँव की एंट्री होती है दोनों तरफ से पानी भरा हुआ है। और आपके कार्यकाल के लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। तो जहाँ पे जो आपको वोट दिया गया है काम को देखते हुए दिया गया है। और यदि अगर ये बहाना हो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमें बजट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम लोग जिसकी गवर्नमेंट हो उसी को वोट देना, क्योंकि उसे बजट मिलेगा। मैडम का सवाल लेना चाहेंगे। मैम इसका कोई जवाब आप देना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो बहुत ही सही सवाल है और जायज़ है, क्योंकि कितना 2 साल करीब 1.5 साल हो रहा है चुनाव को, अभी तक बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी काम नहीं हो पाया है। क्योंकि हमारे जो भाई आपने कहा कि अगर ये बजट का है या बजट की बात है कि सरकार बजट नहीं दे रही तो हम किसी दूसरे पार्षद को, बीजेपी के पार्षद को चुनेंगे, तो ये तो आपकी अपनी मति मतलब है कि आप अपना है कि हम किसको चुनेंगे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैं अपनी, क्योंकि इस गांव में अभी मैंने ये मेन रोड मेरी पास हो चुकी है, लेकिन सिर्फ रुकी इसलिए है क्योंकि नाली वहाँ यहाँ पर नहीं बन पा रही। नाली के लिए हमारा बजट नहीं हो पाया था, मैंने दिया था, नाली रिजेक्ट हो गई क्योंकि लंबी नाली है। ये लंबी नाली बन के पूरी यहाँ तक जाएगी तो इसमें काफ़ी बजट की ज़रूरत है। और जैसे ही नाली बन जाती है रोड तुरंत उसके बाद बन जाएगी। रोड PWD की है, उसको मैंने दे रखा है, रोड पास भी है, लेकिन नाली की वजह से ही अभी रुकी हुई है। जब तक नाली नहीं बन जाती, डामर रोड है, अगर रोड बनेगी पानी रोड पे आएगा फिर रोड ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए उसको रोक के रखा है। जैसे हमारी नाली बनवा देते हैं हम, रोड बन जाएगी। बाकी धीरे धीरे मेरा
पूरा प्रयास है कि मैं मेरे जितने भी गांव हैं, जितने भी उसमें मैं काम कर पाऊँ, मैं काम दे पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे अब निधि हमारी आप सभी लोगों को पता है कि कितनी है। अगर 1.5 करोड़ निधि है, उसमें 30 लाख वापस गवर्नमेंट ले लेती है जीएसटी के नाम पे, तो और 20 लाख की मैंने लाइटें ली हैं। उसके बाद आप मेरा बचा 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ में आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना काम होगा 1 साल में। और मेन मैंने बहुत सारी करीब 30-40 रोडें मैंने दी थी, लेकिन उसमें भी मात्र 3 रोडें पास होके गवर्नमेंट की तरफ से आई, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि काम करवाए वो। अब ये गवर्नमेंट को आप सब लोग देख रहे हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम इसी पे पैसा खर्चा करना है। उसको महाकुंभ कराया जा रहा, सारा पैसा वहाँ बर्बाद किया जा रहा। तो ये इस तरीके विकास के नाम पे क्या कर रही है गवर्नमेंट? कुछ नहीं कर रही। और हम लोग पार्षद आप द्वारा चुने गए हैं, आपने हमको वोट दिया है विकास के लिए, लेकिन विकास भी तो पैसे से ही होता है। जब तक बजट नहीं होगा ज़्यादा, यहाँ पे इस वार्ड में करीब 30 करोड़ रुपए अगर आए तब जाके कुछ रोडें यहाँ पे दिखेंगी कि हाँ काम हुआ। 1 करोड़ में कौन सी 4 रोडें 10 बनती हैं, उसमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे काम हुआ कहाँ पे नहीं हुआ। रोकना चाहेंगे मैम, किसी और का सवाल हो तो पूछ सकता है। आपका सवाल हो चुका है, किसी दूसरे का सवाल? जवाब में सवाल मैम ने बताया कि 20 लाख की लाइटें आई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे गांव में भी कोई लाइट लगी हो। और जो लाइटें लगी पिछली बार जो करीब मुझे नगर निगम से 75 लाइटें, एक बार 50, एक बार 25 और 200 लाइटें मैंने अपने बजट से लिया था। और इस गांव में हमें लगता, दादा आप बताएंगे कितनी लाइटें आई थी? 5 लाइटें आई थी। हाँ, पिछली बार 5 लाइटें। जी दादाजी, आज 30 तारीख 5 लाइटें आई थी और 1-2 साइड हमें क्लियर नहीं है, लेकिन 2-1 साइड सौर ऊर्जा भी आए हैं। सौर ऊर्जा भी आया है। जी जी मैडम। और इस बार की निधि से मैंने 20 लाख की लाइटें फिर ली हैं। आज 30 तारीख हो गई है, 30 तारीख तक बताया गया था कि परचेज टेंडर हो गया मेरा। लाइटें बस आज 1-2 दिन में आने वाली हैं, जैसे आ जाती हैं वैसे हम फिर लाइटें लगवाते हैं। तो किसी और का सवाल जो पूछना चाहता हो? जी दादा। मेन समस्या सीवर लाइन की है, जो चारों तरफ गांव के पानी भरा हुआ है वेस्टेज वाला। इससे मच्छर और मक्खी और बीमारियां फैल रही हैं। तो यदि सीवर लाइन हमारे गांव की बन जाए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाए। सीवर लाइन पे बात। जी ममता जी कुछ जवाब इसका? सीवर लाइन के लिए मेरा जो है 2 पार्ट में टेंडर हुआ है। तो एक का टेंडर रेलवे लाइन के उस पार वाला मेरा टेंडर हो गया, जिसका काम चल रहा है सीवर का। ये वाला मार्च में हो जाएगा। मार्च में ही जैसे ही टेंडर हो जाता है वैसे ही कार्य इधर का भी शुरू हो जाएगा, तो इधर भी दादा सीवर बनेगा। किसी और का मुद्दा? जी भैया कहना ये चाहते हैं कि गांव की जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बरसात आने के पहले इतनी ख़राब व्यवस्था है कि कुछ जेसीबी लगवा करके उसको सही समतल तो करा दिया जाए कि बरसात आने तक तो आदमी आए जाए। यहाँ लोग गिर जाते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ख़राब है रोड। जी मैम। ये मेन, हाँ जी, वहाँ पे थोड़ा सा मेन रोड जो यहाँ अंदर की तरफ आई है, हाँ इसमें एक मलबा जो डलाया गया था वो एकदम उबड़ खाबड़ है। हाँ, तो इसको हम दादा करा देंगे, इसको जेसीबी से हम पूरा बराबर करा देते हैं। और रोड तो बस वही है, रोड भी बहुत जल्दी ही रोड भी बन जाएगी। जी करके बने। क्या बोल रहे थे आप? पर रोड पटा के ऊंची करके बने। रोड खाली है तो पानी भरा हो सब हो जाते। बिल्कुल। गांव का शमशान जो है घाट, वो शमशान वाली जगह पड़ी हुई है, उसको जरा आप वो करवा दीजिए, क्योंकि ये हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी, जिस तरीके से पानी निकासी की समस्या है उसी तरीके इसकी भी समस्या है। अच्छा, वो पड़ी हुई उस पर चारों तरफ लोग कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि चिन्हित नहीं है ना वो। जी चाचा, शमशान वाला दादा हमारे पास गए थे, उन्होंने पूरा हमको पेपर दिया था शमशान का, और उसको हम नगर आयुक्त जी के पास देख के भी आए थे कि ये क्योंकि ये अभी शमशान में दर्ज नहीं है तो सबसे पहले इसको दर्ज कराना होगा, तो उसके लिए भी मैंने दे दिया है। और उसमें अब जितना समय लग रहा है जो भी लगेगा, दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद फिर शमशान घाट का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगी, टीन सेट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वो पहले उस पर दर्ज हो जाए। हाँ, तो उसके
लिए भी दादा लगे हुए हैं कि पहले दर्ज करा लें। पता लगा आज हम बाउंड्री कराने चले, कल कोई उसमें ऑब्जेक्शन कर दे, तो ये है कि पहले दर्ज हो जाए, उसके बाद फिर हम कराते हैं इसमें। अच्छा, हर गांव में ममता जी टंकी भी लगती है, तो टंकी यहाँ पर लगी हुई है क्या? नहीं, पानी की टंकी तो अभी यहाँ पे कहीं नहीं है। और हम लोगों को पिछली बार मात्र एक टंकी नगर निगम से मिली हुई थी पानी की, मात्र एक? जी, एक टंकी मिली हुई थी। तो उसको मैंने चंदिया मुँह में एक गांव, क्योंकि वो गांव ऐसा है जहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, लोग पानी के लिए वहाँ पे इधर उधर को रहते हैं, कोई पानी देता कोई नहीं। और वहाँ पे जितने सरकारी नल हैं, जो पर्सनल वो लोग मोटर डाल के रखे हैं। तो एक मैंने वहाँ भुइयाँ देवी का स्थान है, तो वहाँ पे मैंने करा दिया था एक टंकी। इस बार भी जैसे होता है सब देखिए, कुछ भी नगर निगम एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। आप टंकी लीजिए तो निधि से कराइए, आप लाइट लीजिए तो निधि से कराइए, आप रोड बनवाइए तो निधि से कराइए। जब तक ये पहली बार वार्ड आया है, विस्तारित वार्ड है और सबसे बड़ा वार्ड भी है, और टोटल कच्चा है, कहीं कोई डेवलपमेंट इस पर नहीं है, ना LDA किया ना नगर निगम किया। तो इस वार्ड को डेवलप होने में जब तक एक्स्ट्रा बजट नहीं आएगा, इस वार्ड का विकास क्या संभव है? कोई विकास हो पाएगा? खाली निधि के सहारे कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब तक शासन इस पे पैसा नहीं देगा, तब तक इस पे हम, भाई लोग तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ के, अब ये नगर निगम में आ गया, इसमें रोड बन जाए, लाइट लग जाए। लाइट भी पिछली बार छोटे गांव जहाँ 5-6, बहुत बड़े हुआ तो 10 लाइटें ऐसे मैंने लाइट पहुँचाई, फिर भी बहुत ऐसी जगह रह गई जहाँ लाइट ही नहीं पहुँच पाई। इस बार भी 300 लाइटें मिलेंगी और 75 नगर निगम से। आप सोचिए इस बड़े वार्ड में कितनी, कहाँ पे लाइटें कितनी हम पहुँचा पाएंगे? वार्ड बहुत बड़ा है, वार्ड इतना बड़ा है, हमारा 23 किलोमीटर का वार्ड है। तो समस्या ये है कि जब तक इसमें शासन की तरफ से पैसा नहीं आएगा, 5-6 हज़ार लाइटें नहीं आएंगी, तब तक ये समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। खाली निधि से सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी, ये तो संभव नहीं है। ये आप लोग भी बता सकते हैं क्या निधि से सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी? तो अच्छा, गाँव में शौचालय वगैरह है? शौचालय कभी बनी? शौचालय किसी के पास कहीं एक शौचालय नहीं सरकारी बना, मतलब शौचालय आज तक नहीं बना? कोई सार्वजनिक शौचालय है ही नहीं। हमारे पास भी कोई वो नहीं आज तक सब लोग अपने अपने होते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। इतने प्रधानों को कोई शौचालय नहीं दिया। ये ममता जी बहुत बड़ी समस्या है शौचालय की। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हम नहीं दिख रही कि गवर्नमेंट ग्रामीण इलाके में आप शौचालय दे रही है। जो नगर निगम क्षेत्र आ गया है, इसमें शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है कि इसमें शौचालय अलग से दिया जाए। बाकी पर्सनल जो जिसका बना हुआ है पर्सनल ही है। अभी जो मेरे कार्यकाल में तो अभी कोई शौचालय की कोई योजना ऐसी नहीं है। ये सार्वजनिक जो शौचालय है हर ग्राम सभा में बनना चाहिए, तो आपके द्वारा ये बनवाया गया, सरकार द्वारा सार्वजनिक शौचालय दिया गया? जी, ममता जी के पास आ रहे हैं जवाब लेने के लिए। देखिए अभी तक जैसे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। वहाँ पे ग्राम प्रधान जो है शौचालय की योजना जो पैसा आता है, बजट आता है, वो प्रधान लोग कराते हैं। लेकिन अब ये एरिया आ गया है नगर निगम में। अभी नगर निगम में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं कि हम शौचालय हमारी तरफ से आएँ और हम बनवाएँ, तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नगर निगम नहीं दे रहा। अब ये तो दादा, तो जवाब यही आ रहा है कि नहीं बनवाया गया है, नहीं बनवाया। मतलब कि जब यहाँ पर प्रधानी थी, जब प्रधानी थी उस दौरान शौचालय नहीं बनवाया गया, लेकिन नगर निगम में ये कोई सुविधा नहीं है कि नगर निगम के द्वारा शौचालय बनवाया जाए। क्यों मैडम? नहीं, यहाँ पे सीवर लाइन पड़ेगी। अभी सीवर लाइन के लिए जो मैंने बताया पहले ही कि टेंडर मार्च में लगा हुआ है, मार्च में हो जाएगा। सीवर लाइन पड़ जाएगी, वाटर लाइन बिछेगी, जो सुविधाएं नगर निगम से मिलेंगी। बाकी अलग से कोई सार्वजनिक शौचालय की अगर कोई व्यवस्था आती है तो हम कराएंगे। 24 करोड़ 26 करोड़ शौचालय बनवा दिए सरकार ने हर गाँव। हाँ, वही 24 करोड़ 26 करोड़ बड़े बड़े होल्डिंग लगती हैं शहरों में, गांव में, कि सरकार ने 24 करोड़ शौचालय बनवा दिए हैं। इतना बड़ा गांव है तो 300 घर होंगे या 150 भी घर होंगे, तो एक शौचालय तो है नहीं। बगल वाले गांव जाइए, उसका अगले गांव जाइए, शायद 5-10 गांव निकल जाइए तो एक आधे बन गया हो, अलग बात हो। बंद होगा, बना होगा तो ताला बंद होगा, ये भी बता दे रहे हैं। अगर हम सर्च करवा दें 10-20 गाँव में तो 1-2 में अगर प्रधानी द्वारा बन भी गया हो तो बड़ा वाला ताला लटका होगा। अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर कंडे भी भरे रहते हैं, उपले भरे रहते हैं, कुछ भरा होगा, प्रधान जी की ठेलिया खड़ी होगी, ठीक है, प्रधान जी की ठेलिया नहीं, इनकी प्रधान जी की बात है, जहाँ पर है कि हम कर भी नहीं रहे, जो सफाई वाले आते हैं ना, उनके फावड़ा
ठेलिया जो भी सामान हो बंद होगा, शौचालय लिखा होगा, जितना कचरा होता है सब भरा वहीं भरा होगा, बाकी शौचालय नहीं कचरा घर बोला जाए उसको। देखिए अब ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बिजी शेड्यूल में ममता जी ने आप लोगों के लिए वक्त निकाला। तो ज़रा सोचिए कि बहुत से पार्षद होते हैं जो नहीं पहुंचते हैं, प्रधान होते हैं, फ्री होते फिर भी नहीं पहुंचते, लेकिन आज आपके लिए मैडम खुद आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैम से रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग ग्रुप में ऐड हैं और प्रॉपर ग्रुप में कहीं ना कहीं काम चलता रहता है, लेकिन हमारे गांव में कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता है। और मेरे गांव में दक्षिण साइड में एक तेंदुआ आया हुआ है, वो रोज़ रात में आ जाता है। और दक्षिण साइड में छोटी छोटी झाड़ियाँ, जंगल बहुत लगा हुआ है, जिसमें बच्चों को शाम को घर से बाहर निकलने में काफ़ी डर लगता है। तो ये है कि आप वो झाड़ियाँ और गांव की सफाई ये काम तो करवा ही सकती हैं। और जब तक रोड नहीं बन रही है, जब तक एक बार इस रोड को थोड़ा सा लेवल करवा दें ताकि आने जाने में सुविधा रहे। पूरी कोशिश है ममता जी की। आइए दादा, आज खुद आई हैं ममता जी, आप लोगों के बीच में कुछ पूछना चाहेंगे? अरे हम क्या पूछें, यही सभी लोग पूछ चुके हैं, अब आपका इंतजार हो रहा है। अरे हम क्या पूछें भाई, ठीक है। ममता जी के कार्यों से खुश हैं? हाँ खुश है। तो अगली बार कौन पार्षद होगा फिर? यही होंगे, और कौन होगा अगली बार? खुश हैं फिर, है ना? ममता जी अपनी कोशिश कर रही हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो और टेंडर पास कराने की कोशिश कर रही हैं। जो आप शमशान घाट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। भाई विलम्ब ना करिए ममता जी, है ना? ठीक है। पार्षदी चाहती हैं तो विलम्ब मत करिए ममता जी। जी जी बिल्कुल। नहीं वो तो ममता जी ही बात करेंगी। देखिए भैया ने बताया, एक तो यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के लिए भी मैं यहाँ पे जेसीबी, क्योंकि मेरी उधर लगी है, अभी भरवारा साइड में भी एक जेसीबी लगनी, नाला खुद रहा वहाँ पे, तो झाड़ियाँ भी हम कटवा देंगे, ये वाला झाड़ी। और रही सफाई कर्मी की बात, हमारे यहाँ सफाई कर्मी मैंने पहले भी बता रखा है कि इस वार्ड में 500 सफाई कर्मी की ज़रूरत है, वहाँ पर 100 हैं, 100 भी लगातार नहीं आते हैं। तो हम सिर्फ कंप्लेंट पर ही कार्य करा पाते हैं। जैसे किसी का आज यहाँ से फ़ोन चला गया कि ये यहाँ का गाँव है, तो मैंने भेज दिया, 1 दिन में या 2 दिन लगा, सील्ड निकाले, गांव सफाई कर दिए। तो इस तरीके से काम हो पा रहा है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कम से कम हमारे पास कर्मचारी बढ़ाने के लिए हमने सदन में भी रखा, लेकिन अभी कर्मचारी मेरे बढ़े नहीं हैं। जब तक कर्मचारी नहीं बढ़ेंगे, प्रॉपर उनका शेड्यूल नहीं बनेगा, तब तक सफाई व्यवस्था जो लचर पचर है वो नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती, ये हम भी मानते हैं। झाड़ियाँ का है, मैं कटवा दूंगी। बाकी मेरा है कि जितने भी जो चीज़ है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वार्ड में काम लाएं और विकास का कार्य करें, ये मेरा पूरा प्रयास है। अब ममता जी, एक सवाल मेरा भी है कि जैसे जो गांव की योजनाएं होती हैं, वृद्धा पेंशन हो गई और शौचालय का तो मुद्दा अलग ही है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तो जो लोग जागरूक हैं वो तो उनको पता होता कैसे कार्य कराना है, लेकिन जो थोड़ा बुज़ुर्ग हैं, नहीं जा सकते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, तो इस तरह की जानकारी कैसे पहुंचाना है, कैसे पहुंचाती हैं? देखिए हमारे जो पार्षद कार्यालय है वहाँ मैं 10:30 बजे से 2 बजे तक बैठती हूँ। और पेंशन बहुत सारे लोगों की मैंने पेंशन कराई है। मैंने एक लड़का रख रखा है जो ऑनलाइन कराता है, जो वहाँ जाके पूरा पेंशन का कार्य देखता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो। कई लोगों की पेंशन आई भी, अभी काशीराम में एक पेंशन महिला की 7,000 रुपये आई थी रुकी हुई, तो बाकायदा उन्होंने मिठाई और माला फूल लेके मेरे कार्यालय पे आई कि आपके द्वारा मेरी पेंशन हो गई। तो ये मेरा लगातार है और मैं सूचना मतलब हर गांव में जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उसको बताती हूँ कि जितने भी लोग हों अपना पेपर आय प्रमाण पत्र बनवा लें, आधार, बैंक की पासबुक, ये सब मुझे दे दें, पेंशन वाला कार्य मैं करा दूंगी। आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेपर मुझे दीजिए और पेंशन हम चालू करवा देंगे। ये किसी की पेंशन रुकी हुई है, पहले से आ रही थी, KYC नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप KYC करवा के आई, वो भी मैं तरीका बताती हूँ। ये आप जाइए KYC करवा के आई, प्रोसेस बताती हैं। जी, मैं कोई भी योजना होती मैं ऑफिस पे अपने जितने लोग आते हैं सबको बताते हैं। एक अभी योजना आई थी कि अगर किसी माता पिता स्पॉन्सरशिप योजना, जिसमें माता पिता किसी की डेथ हो जाती है, अगर बच्चे 18 साल से नीचे हैं तो 2 बच्चों को 4,000 रुपये महीने की पेंशन इस तरीके से है। उसका भी मैंने कई लोगों का फॉर्म जमा कराया है, उसका भी जमा है, प्रोसेस में है
और उन लोगों का 1-2 लोगों की पेंशन आना भी शुरू हो गई है बच्चों की। ये मेरा पूरा प्रयास है कि कुछ भी अगर आता है तो वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, ये मेरा पूरा प्रयास है। अच्छा दादा, किस को मिल रही है योजना? वृद्धा पेंशन मिल रही दादा? हमको तो आपको नहीं। आपको दादा मिली? जी मिलती है बराबर। अच्छा, बराबर। नहीं, बिल्कुल कहिए। हम 72 साल हुए, हमको भी नहीं मिल रही है आज तक। प्रधान से कई बार कहे लेकिन आज तक करवाई नहीं। हाँ जी, आप बीच में बैठ जाइए। कई बार प्रधान से कहे हैं लेकिन आज तक हमारी 60 साल वाली पेंशन बनाए नहीं। प्रधान जी, आप जवाब दीजिए ठीक ठाक, ये मत कहिएगा ये हमारे कोटे में नहीं आता। प्रधान, पेपर गलत है तो उसको हम क्या करें भाई? पेपर गलत हम तो ऑनलाइन करा चुके हैं। प्रधान का काम है ना पेपर सही कराए। अरे वो कहाँ जाएंगे पेपर सही? ऑनलाइन भी कर देगा, पता है अब आगे कहाँ रुक गया कहाँ नहीं रुक गया। अरे वो बुजुर्ग, उनको कैसे पता होगा कि कैसे क्या होगा? आप बताएं। न इनको ऑनलाइन हो गया था, पेपर सब कुछ हो गया। पेपर ऊपर दी ना को बार, मान लो पैसा नहीं मिल रहा, निधि नहीं मिल रही, कभी प्रयास किया कि प्रधान जी को? नहीं, कई बार इनसे जो है प्रयास किए पेंशन के लिए। कागज कैसे प्रयास किए थे दादा? कैसे प्रयास किए? कागज ही भरवा के दिए लेकिन अब नहीं बनवाए तो हम क्या करें? नहीं, जितने लोग भी हैं जिनका 60 साल पूरा हो गया है वो आय प्रमाण पत्र, आधार दे दीजिए। आय प्रमाण पत्र बनने के बाद पेंशन हम करा देंगे, लेकिन दादा पेपर देने का काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। चलिए, आज फिर एक वादा किया है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स दें और ममता जी आप लोगों की पेंशन दिलवाएंगी। भाई तालियां बजा दीजिए। चलिए, एक फ़ायदा तो हुआ आप लोगों का यहाँ बैठने से, है ना? और कोई? जी, आप पूछ। नहीं, मैं आ जाती हूँ, आप सवाल कीजिए। हमको तो 5 चेहरा दिखाई दे रहा है। अब हम कहाँ किनारे वाला से शुरू करें कि दाढ़ी वाला से कि लाल टोपी वाला से कि लीला गोछा वाला से? आप किधर हैं? आप बताएं, आप किधर है? लाल टोपी की तरफ या फिर भगवा की तरफ? हम गठबंधन में है। गठबंधन 2 है गठबंधन? हाँ, कांग्रेस और सपा। अच्छा, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। अच्छा, हम आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। उधर बोलिए दादा, उधर कैमरे के सामने खड़े हो जाओ। हमको जो बुलवाइए दी हो तो थोड़ा रंग आ जाए। नहीं, बिल्कुल इधर। ये बेकेटी विधानसभा है और यहाँ के 10 साल से विधायक है भाजपा का, और सभासद जो है वो अखिलेश यादव के पार्टी का है। मैं 3 बार गया मेयर लाइन, उसका विचारधारा के बात बता रहा हूँ, काम के बात नहीं कर रहा हूँ। इतना विचारधारा गंदा है भाई, सपा के लेटर पैड फेंक देता है। अरे बाप रे, ये मेयर के काम है, विधायक के काम है। मैं विधायक जी के यहाँ 3 बार गया काम के लिए, उस रोड का नाली जो रोड से आए हो। विधायक जी कहते निधि नहीं है, विधायक कोटा में निधि नहीं है, मेयर कोटा में निधि नहीं है, तो ममता रावत का वार्ड नंबर 14 कितना बड़ा है, इसका क्या दोष है भाई? मेयर कह रहा है निधि नहीं है अलग से, विधायक जी कह रहे हैं निधि नहीं है, तो पार्षद कितना काम करवाएगा, कितना लाइट लगवाएगा? एक बार गुमती यादव विधायक बने, मैं गुमती यादव के काम 2 गिना दे रहा हूँ। एक मल्होर का पुल बना, काशीराम में लाइट नहीं था, हम 2 साल में लाइट के रह गए, गुमती यादव विधायक लाइट लगवाया। ये विधायक जी 1 रुपया के काम गिना दे, भाजपा के विधायक जीते हैं। 10 साल कौशल किशोर सांसद था, 1 रुपया के काम गिना दे वो। कौशल किशोर लाइन मैं 2 बार गया, प्रधान जी भी गए थे 1 बार। भाई सांसद हो, 5 करोड़ तुमको निधि मिलता है। 10 साल में काशीराम कॉलोनी में छठ पूजा हमको 12 साल हो गया कराते हुए। कौशल किशोर 10 साल में हाँ हो जाएगा। मैं ममता रावत को तो नहीं दिया हूँ, पक्का बात बता रहा हूँ। सबसे ईमानदार व्यक्ति नहीं, मैंने हाथी को वोट दिया, हाथी को प्रचार किया, मैं वोट नहीं दिया हूँ इसको। सामने में सब लोग ये जान रहा है। क्यों नहीं दिया था? इसलिए कि मैं बीएसपी में था, ये सपा के हैं। और उस समय जब सभासद के चुनाव हो रहा था तब की बात है। अब तो गठबंधन में कांग्रेस साल की लोग साथे है। अब इनका विचारधारा देख लीजिए,
भाई हम वोट नहीं दिया न प्रचार किया, तभी 5-7 लाख के काम ममता रावत हमारे काशीराम में पक्का घाट बनवा दिया। तो हमारे लिए मेयर सही है कि विधायक सही है? हमारे लिए ममता रावत सही है। हम इसका काहे कहेंगे? जो तो कह रहा है, जो बचते नहीं है। मैं योगेश शुक्ला की बात कर रहा हूँ, बीकेटी विधानसभा का मेयर किया। मैं परसों गया, तो परसों की बात है। अब फिर मंगर के जाएंगे, फिर कहेगा बजट नहीं है, फिर हम ममता रावत ले जाना पड़ेगा। आर.के. चौधरी से मिले? आर.के. चौधरी के यहाँ तो रोज जाता हूँ। अच्छा, तो उनसे काम करवाइए। अब तो वर्तमान में वही सांसद है अरे ना? फिर वही बात है, गाड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ रहा हो। जब 5 करोड़ उसको मिलता है संसद कोटा में, 5 करोड़ हमारे अभी पार्षद बताया, 1 करोड़ हमारे बीकेटी विधानसभा का हिस्सा पड़ रहा है। 5 विधानसभा है ना, 1 करोड़ में 18% GST काट दो, कितना बचा? लखनऊ में टोटल 9 विधानसभाएं हैं। मैं यहाँ 5 विधानसभा के मोहनलालगंज की बात कर रहा अच्छा, हूँ। मोहनलालगंज की बात कर रहे हैं। और कहाँ? अच्छा। तो आर.के. चौधरी कहाँ से है? कहाँ से बताओ? ये लोकसभा मोहनलालगंज पड़ेगा, बीकेटी विधानसभा है जहाँ आप खड़े हो। ये बीकेटी विधानसभा लोकसभा मालूम है, हमें मालूम है। तब आप क्या घुमा के पूछ रहे हो? भाई सरकार, मुझे लगा पूरे लखनऊ की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ। ऐसा बोले ना। और ये जो सरकार है, फंसाने वाला सरकार है, काम नहीं करेगा भाई। ये काम करे वाला सरकार नहीं है, स्पष्ट बात है। ये रोड नहीं बनना चाहिए। मैं 3 बार विधायक जी क्या किया हूँ। चलिए, अरे वो तो बड़ी दुर्घटना वाला बात आप बोल। की बात पूरी हो गई? ये भी और है? नहीं, वो प्रधान जी से बोलिए। अच्छा, हमको मनवा रहे हैं। कह रहे हैं तो बोल दीजिए। नहीं, हम नहीं बोलेंगे भाई। बोल दो कुछ। अरे कुम के ऊपर का बोल दे, सब मरे जा रहे हैं बेचारे। अब पब्लिक वैसा है वैसे। महाकुंभ गए जी? महाकुंभ गए आप? नहीं, हम नहीं गए। कहाँ वहाँ जाए, हम गिर जाए, बीमार आदमी, हार्ट पेशेंट है। महाकुंभ कितने लोग गए हैं भाई नहाने? कोई नहीं गया है। हाँ भैया, अगर कुंभ इसमें से कोई गया होता परसों वाली रात में, हो सकता है इसमें से कुछ लोग ना होते। नहीं तो मोदी जी ने ठेका ले रखा है। अब ये सुविधा वहाँ कोई है नहीं है। बड़े बुजुर्ग जो जा रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वीआईपी जो जा रहे हैं, 12-12 पुल जो बने हुए हैं, उन पुलों पे सिर्फ वीआईपी जा रहा है, गरीब आदमी जा ही नहीं रहा है। आपने देखा है ना, आपकी न्यूज़ में चला कि नहीं चला है? कितने चप्पल मिले वहाँ, कितने साल, कितने माताएं बहनें बेचारी सब ऐसे मर गई, सब बच्चे रो रहे हैं। अरे तो योगी जी बहुत भावुक हुए हैं, देखे नहीं वीडियो? भावुक से थोड़े ना होता है। जिसका बाप चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसकी बहन चली गई, आपके भावुक होने से? आप ये बताइए, 3 बजे की घटना है और 7 बजे मोदी जी के ट्विटर से आता है एक खबर आती है, एक न्यूज़ आती है योगी जी के ट्विटर से कि क्या मुस्लिम के जो है पिताजी या पूर्वज जो है क्या राम जी थे। मतलब 3 बजे घटना होती है कि इस गांव में 4 आदमी 5 आदमी ख़त्म हो जा रहे हैं। उसके बाद इस गांव का मुखिया जो है जाके चौराहे पर जो है फर्जी बात करता हो। उसके बाद 11 बजे दिन में फिर फूल बरसा करता हो। यहाँ कोई मिट्टी हो जाए तो लोग गांव में क्या करते हैं ना कि शादी बारात हो तो कहते बाजा मत बजाना, और वो फूल बरसा करा रहा आदमी। सोचो कितनी मानसिकता खराब है उसकी। भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। अभी तो बोल रहे थे। वही मैं बोल रहा था जो बोल रहे थे। आप कुछ? यहाँ इस वार्ड के लिए जो है माननीय सांसद जी ने जो है एक पत्र लिखा था लोक निर्माण विभाग को, जहाँ ये रास्ता आती है, क्योंकि ये PWD में रास्ता है, नगर निगम इसको नहीं बनाएगा। तो माननीय सांसद जी से ये पार्षद जी गई थी, तो इन्होंने अपने लेटर पे ये 5 रास्ते दिए थे, जिसमें से लवलई मेन रोड, ये कौन सा है चाचा, ओम लॉन है ना, हाँ, ओम लॉन से शिव मंदिर तक का लवलई पिरवा की जो है ये CC रोड दिया गया था, जिसको सांसद जी ने अपने लेटर पैड पर लोक निर्माण विभाग को भेज दिया था। और ये करीब 4 महीना पहले का मामला है, 8वें महीने की बात। 8वें महीने का है। तो शायद 1-8 महीने के अंदर ये रास्ता पूरी कंप्लीट, बारिश से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ये आप लगी हुई हैं इसके लिए। और जैसे बहुत अच्छी बात है ये सफाई कर्मी के लिए, तो हमारे करीब 100 सफाई कर्मी हैं, 110 समथिंग, और करीब 30+ गांव हैं। एक मल्हौर चौकी है, उसके अंदर 60 कॉलोनियाँ हैं खाली एक चौकी के अंदर। जल सेतु है, STP है, मल्हौर है, चिन्हट थाना है, BVD थाना है, अनगिनत कॉलोनियाँ हैं। और इन अनगिनत कॉलोनियों में गांव सब छिप गए हैं।
गांव में रहेगी 400 वोट, कॉलोनियों में होगी 4000 वोट। मतलब जितने मकान गांव में उससे कहीं 100 गुना बढ़ के कॉलोनियाँ हो गई हैं। तो डेवलप करने में समय लगेगा अभी। तो बाकी आप हमेशा जो है, हाँ दादा, इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए। अब हम लोगों को मेन डिमांड ये करनी चाहिए कि सभासद एरिया को 2 भागों में बांट दिया जाए। निधि बजट बढ़ा के दे। हाँ, अभी तो एक दिन पेपर में आया था कि पार्षदों की जो बजट है, जो निधि है, उसको कम नहीं ख़त्म कर देंगे। तो अगर निधि ख़त्म हो जाएगी, अगर पार्षदों की निधि, एक दिन पेपर में आया था कि पार्षदों की निधि ख़त्म कर देंगे, तो आप ये सोचिए चाचा कि जो जैसे हमारी निधि जो हमारा है उसको हम स्वेच्छा से हर अपने लोग, अपने गांव, अपने कॉलोनी सब कहीं काम करा सकते हैं। जहां पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वहां हम काम करा सकते हैं। लेकिन अगर निधि ख़त्म हो जाएगी तो हमारा काम क्या बचा? लेटर लिखना। ये रोड हमने दे दी, लेकिन अगर मेयर या नगर आयुक्त या जो ये पूरा जो है बीजेपी के या अपोजिट में हुए, तब हमारा काम कैसे होगा? तो कहेंगे तो ये जो है हमारी पार्टी के अपोजिट हैं, इनके काम हम नहीं करेंगे, तब तो इस वार्ड में एक भी काम नहीं आएगा। तो ये आप ये मानसिकता सोचिए कि गवर्नमेंट की मानसिकता ही नहीं है कि काम कराना। और शासन सत्ता का ये मैं तो बोल रही हूँ, शासन सत्ता से सख्त निर्देश है कि सपा के वार्डों में पैसा न जाए ताकि यहाँ पे काम न हो, क्योंकि यहाँ से बीजेपी का पार्षद नहीं जीता है। यहाँ पे मेयर के यहाँ लोग जाते हैं, यही भाषा वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ गए चाचा? लेटर लेके गए थे, उनसे बताया गया कि आप जो है वहाँ पे आप अपने पार्षद से मिलिए जाके। हाँ, तो ये अगर जो आप पद पे बैठा है, अगर वो ये बात करेगा कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात करेगा कि ये हमारे विपक्ष में है, इनका काम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम होगा? तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये हर वार्ड में अगर ये नगर निगम में आया है तो इस वार्ड के लिए बजट दिया जाए, ये मेरी मांग है, डिमांड है। और इसको मैं सदन में भी हर बार रखती हूँ, लेकिन होता वही है कि जो लोग चाहते हैं। तो अच्छा, देश की बात नहीं करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं या फिर लखनऊ की ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, लखनऊ की सिर्फ बात कर लेते हैं कि लखनऊ का विकास कैसे होगा? कोई बता सकता है किन मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है अभी? जी दादा। हिंदू मुस्लिम करो। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हाँ, हिंदू मुस्लिम बस होगा विकास। धर्म और राजनीति को एक साथ ना जोड़ा जाए। एक विकल्प ये हो सकता है कि धर्म और राजनीति को जब एक साथ जोड़ा जाएगा और धर्म को आगे रखा जाएगा, राजनीति पीछे रहेगी, तो फिर विकास काम नहीं होने और हमेशा जनता परेशान ही रहेगी। दूसरा कौन सा पॉइंट हो सकता है? दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इसको भी 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। ये हमारा लखनऊ जो है काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है और तमाम आबादी बढ़ चुकी है। अब वो पुराना लखनऊ, उसकी आबादी देखिए और आज की तारीख में आबादी देखिए कितना हो गया है। तो ये लखनऊ ज़िला भी 2 जिलों में बटेगा, तभी विकास कार्य होगा। दादा की बात से कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाएं भाई। विकास तभी होगा जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी। जब तक ये सरकार रहेगी, विकास ना अभी तक ये की है और ना आगे करेगी। तो जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक इस उत्तर प्रदेश का विकास तो संभव नहीं है। पिछली गवर्नमेंट आप देख लीजिए, अखिलेश भैया की सरकार आप देख लीजिए, 5 साल वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, 5 साल में उन्होंने कितना विकास किया। और आज की ये सरकार देख लीजिए, ये तो मंदिर और हिंदू मुस्लिम और ये कुंभ और ये दुनिया भर की खाली यही में धार्मिक चीज़ों से ही खाली विकास का करती है। बाकी हाँ, बस पब्लिक खाली पूजा पाठ, धर्म, कुंभ मेला, इसी में पब्लिक जो है मरी जा रही। विकास तो सोचने ही नहीं देते वो कि विकास होगा। भाई पब्लिक के दिमाग में जब उसको जो चीज़ ज़रूरतें हैं, जब उसको मंदिर मस्जिद से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो वो क्या रोड और नाली की बात करेगी? क्या आपने तो 27 में साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा? साइकिल दौड़ेगी। कितने लोग साइकिल दौड़ा रहे हैं? हाथ ऊपर करें। ये सब साइकिल वाले हैं। पूरा प्रदेश जोर से उखाड़ कर उसको फेंक देंगे भाजपा को। हाँ चाचा, इधर करीब में आओ, बोलो। बिहार में पहले चुनाव है, दिल्ली का हो जा रहा है, बिहार से उल्टा गिनती शुरू। हाँ, बिहार से जोर उखाड़ कर उत्तर प्रदेश के रास्ता जाता है दिल्ली। यहाँ इतना मजबूत है ये सालकिल, हाँ, कि इनको कहाँ खेदेगा उनका कोई ठिकाना नहीं है। अब बेकेटी विधानसभा में तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा अब की बार।
मैं ये इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जैसे लोकसभा मोहनलालगंज जीता हूँ, उसी तरह बीकेटी विधानसभा जीत के दिखा के देंगे। अब आप 27 की बात कर रहे हो, अयोध्या में मिल्कीपुर है, उसमें चुनाव 5 को है ना। योगी जी कितनी बार गए हैं? 5 बार। शर्म नहीं आती उनको? शर्म नहीं आती है कि शर्म? उनके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, काम काज करें। मिल्कीपुर एक विधानसभा में 5 बार जाएंगे। उनके 72 मंत्री, विधायक, सांसद नंगे पैर दौड़ रहे हैं मिल्कीपुर के लिए। मतलब क्या है? उनकी इज्जत लुटी जा रही है, इसका मतलब है उनकी नाक कट रही है। उपचुनाव नहीं देख रहे, 7 सीटें निकाले हैं उपचुनाव में, 2 ही सीटें तो आप जीते हैं। कैसे निकाले? पुलिस प्रशासन की असलहा दिखा रहा, कोई डंडे से रोक रहा, ID कार्ड 1 किलोमीटर पहले दिखाओ। कैसे जीत रहे हैं? तमाम वीडियो आते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन बाद में चुनाव हो गए, ठप्पा लग गया, जीत गए। आप भाई साहब शर्म की बात कर रहे हैं, तो अजीत प्रसाद को क्यों उतारा गया? अवधेश प्रसाद ने अपने ही बेटे को क्यों उतारा, दूसरे प्रत्याशी को नहीं? वो ऊपर के लोग जाने। परिवारवाद किसमें नहीं? भाजपा में नहीं है। 72 सांसद के बेटे विधायक हैं, गिनवा देंगे। राजनाथ की बेटा कौन है? झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू पोछा वाले विधायक है ना, मंत्री है ना। अमित शाह लड़का का है, कहीं लेबरी करता है, 500 दिहाड़ी करता है का, सचिव है ना क्रिकेट का। तो अब अजय क्या नाम है, अवधेश प्रसाद जी ना सांसद है ना, वो मुख्यमंत्री नहीं है। वो दिन रात प्रचार करें, 10-12 सांसद और चले जाएं, प्रचार करें। मुख्यमंत्री 1-2 बार जाए, अच्छा लगता है। अखिलेश भैया जाएंगे, 1-2 बार जाएंगे, प्रचार हो गया। अब योगी जी दिन रात मिल्कीपुर, अयोध्या हार चुके हैं, इज्जत खत्म। तो वही हार का बदला। मिल्कीपुर हार गए ना, नाक जाएगी कट। 27 इसी चक्कर में है। मिल्कीपुर जीत लो, वरना भैया यूपी झाड़ू लग जाएगा। ठीक है, तो एक सीट से हार जीत से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। सीट देखिए, सीट हारे जीते कोई मतलब नहीं, बात सही है आपकी। रहेगी सरकार भाजपा की, बहुमत से हैं, मान गए। लेकिन हार गए तो उनका वर्चस्व बहुत कम हो जाएगा। बात समझिए, मामला है योगी जी ने अयोध्या के नाम पे राम जी का फोटो इतना, मोदी जी का 7-10 फुट का दिखा के देश में चुनाव लड़े। राम करते पूरा राममय हो गया। चलो ठीक है, आखिर में अयोध्या हार गए। अब अयोध्या के अंदर का चुनाव है, मिल्कीपुर का। बात समझिए, चुनाव सरकार 22 से 27 जो है रहेगी, जिनकी है उन्हीं की, बहुमत से है। लेकिन बात एक सीट का नहीं है, वर्चस्व का है। योगी जी अगर हार गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसी चक्कर में प्रशासन को आगे कर रहे हैं, पुलिस जो भी होगा, दल बल छल सब लगा दो, मिल्कीपुर जीत लो, ये मामला है। आपका दावा है मिल्कीपुर सपा के हाथ में? हाँ, 100% हाथ में है। दादा आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप लोग भी कुछ। अरे मैडम बैठी हुई, उनसे कुछ बात। हाँ, आप लोगों से बात कर लें, कुछ कहना चाहते हो आप लोग? जो सुनने हैं तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तो आप भी कुछ बता दो, क्या चाहिए आपका? हमका चाहिए का, हम कह रहे हैं कि ये जो 5 लाख वाला कार्ड नहीं बनाते हैं, आयुष्मान कार्ड, बहुत कम से कम 4 साल से दौड़ रहे हैं। अच्छा, कि बन जाए। कहाँ जाते हैं? कहाँ बन रहा? जब बनवावे जाते हो तो कहाँ थे वहाँ? कहीं तो मान लिस्ट में नाम में नहीं है, वापस कर देते हैं। कॉलोनी के लिए सबका जिके मकान बने हैं उनको मिल रही, हम लोगन का कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो हम लोग का कभी नहीं मिला। जाओ बस वापस कर दे हैं। आपकी कोई समस्या? हमारी रुक जाओ, पास में आ जाइए। हाँ बताओ। हमारे पैसा मिलते थे तो अब नहीं मिलते। पेंशन तो ममता जी बैठी हैं, उनसे बात बताइए। अब वो तो समस्या का समाधान करने ही आई हैं। 5 साल हो गए तब से नहीं मिल रही। अच्छा, अखिलेश भैया दे रहे हैं। अखिलेश भैया दे रहे, मोदी ले ली। मोदी की सगा। तो अब की बार साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? अरे साइकिल दौड़ी, बहुत तेज दौड़ी। तेज? चलिए। मिल्कीपुर में जो है योगी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, समझो। इसमें सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं। इसमें 5 चक्कर नहीं 25 बार जाएंगे वहाँ। जब प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के दायरे में प्रचार करता है, कभी प्रचार नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के दायरे में किया है। अब एक सांसद का चुनाव होता है, उसमें भी आता है, और एक विधायक होता है, उसमें भी प्रचार करता है प्रधानमंत्री। और ये मुख्यमंत्री जो है तो 10 चक्कर जाएगा। जब प्रधानमंत्री हर प्रदेश में आता है, प्रदेश में जो प्रधानमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, समय मिल्कीपुर से समझो। 3 फरवरी को अखिलेश यादव पहुंचेंगे। अरे वो मुख्यमंत्री विपक्ष तो जो लगाएगा, जो मौके पर मुख्यमंत्री हो, काम अपने किया है तो आप इतना क्यों दौड़ रहे हैं? आपने काम किया है तो इतना क्यों दौड़ रहे हैं? हाँ भैया, अगर इतना डर ना होता
तो 5 बार ना जाते। अध्यक्ष जी हमारे तो एक ही बार जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जब लखनऊ में बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं, मुंशी की पुलिया पे लास्ट पिलर अखिलेश यादव ने गड़वाया था मेट्रो का, आज तक वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। लोहिया का पर्चा कितना था, कितना पहुंचा दिया गया है। एजुकेशन के नाम पे कितने प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। प्राइमरी स्तर पे करीब, मुझे जहाँ तक जानकारी, शायद 28,000 के आसपास स्कूलों का प्रस्ताव गया है बंद होने के लिए। तो ये सब डर ही तो है। आप सिर्फ राम राम कर रहे हैं, युवा सब मरा जा रहा है बेचारा। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड कह रहा है कि हमने बंद करने की बात ही नहीं की। मैडम, ये आया था, उन्होंने लिखित में ये चीज़ बाद में बोली है। ये प्रस्ताव, मेरी मिसेज टीचर हैं प्राइमरी में ही, ये प्रस्ताव आया था, स्कूल मर्ज होने का प्रस्ताव आ गया था। जहां 100 से कम बच्चे थे, 50 से कम बच्चे थे, उन स्कूलों का प्रस्ताव बना दिया गया था। स्कूल मर्ज होंगे, ये बंद होंगे, ये बच्चे वहां जाएंगे, इन टीचरों का ट्रांसफ़र होगा, ये सारा प्लान था। वो तो हल्ला हुआ। दिक्कत क्या है? जब स्कूल बड़ा होगा तो टीचर ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे। सरकार को ये करना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा हों वहाँ, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूलों पे फोकस किया जाता है। बिजनेस का धंधा बना रखा गया है, सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कौन बड़ा नेता या कोई बड़ा अधिकारी, कोई ठीक ठाक आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? मैडम, कोई नीति है सरकार की? कोई भी एक नीति हो आप शिक्षा पे मुझे बताइए, कहाँ से बढ़ेगी? आप स्कूल बंद कर देंगे, गरीब बच्चों के जो 2-4 बच्चे जाते हैं उनको भी आप वंचित कर देंगे शिक्षा से। अच्छा, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है ना, यहाँ की स्थिति कैसी है? यहाँ की स्थिति कैसी? हाँ, इस ग्राम सभा में कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। गांव में नहीं मैम, गांव में नहीं है, ग्राम सभा में है। ग्राम सभा में है? हाँ, लौलाई में है स्कूल। स्कूल है लौलाई में, प्राइमरी स्कूल। चलिए, तो आज उम्मीद करते हैं लौलाई का पूर्वा की जो समस्याएं थी, समाधान भी पार्षद जी ने कर दिया है और सभी सवालों के जवाब भी आप सभी को मिल गए होंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से पार्षद जी का भी स्वागत करिए, आप खुद के लिए भी तालियां बजाइए। तो आज का ये जो पंचायत बैठक है आप सभी को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज यहीं पर अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं और इंतज़ार करिए दूसरी पंचायत का। नमस्कार। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।